गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि आपसे एक बातचीत करने आई हूँ, जिसका उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों में ऐसी ऊर्जा भरें, ऐसी उमंग भरें, ऐसा उत्साह भरें कि वो वापस से रिचार्ज होकर के काम करने लग जाए। मेरा उद्देश्य आज यही है, और मैं कितनी अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं कहाँ तक सफल होती हूँ, ये देखना है मुझे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अपने आप को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। दुनिया वाले को आप बदल नहीं सकते हो, इतना आसान नहीं होता है दुनिया के एटीट्यूड को बदलना। इतना आसान नहीं है कि अपने परिवार के लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। तब क्या होता है, उस स्थिति में हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और हम परेशान होकर के निराश हो जाते हैं, निराशा का अनुभव करते हैं। हमें निराश नहीं होना है। अगर हमने निराश हुए तो हमारे बॉडी में नकारात्मक हार्मोन, जिसको किसी बच्ची ने हमसे कहा था मैडम होम्योस्टेसिस पढ़ा दीजिए, बिल्कुल मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ा दूंगी। तो अपने आप को हमें रिचार्ज रखना है ऑलवेज। दुनिया तो आपको परेशान करेगी, ये मान लो, ये मान के चलो कि दुनिया आपको परेशान करेगी, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है, ये हमें ठानना है। अगर हम ठान लेंगे हम जीत जाएंगे, अगर हम मान लेंगे हम हार जाएंगे। तो हमें हारना है या जीतना, निर्णय हमारे ऊपर है। तो हमको किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। हम दूसरे को बदल नहीं सकते हैं। कई परिवार में, कई लोगों में आप देखते हो जिद वाली प्रवृत्ति होती है, जिद वाली। अगर आप अच्छी चीजों के लिए, अच्छी चीजों के प्रति, जैसे आपको टीजीटी पास करना है, पीजीटी पास करना है, आपको टीचर बनना है, आपको कुछ करना है, तो आप अपने आप को ठानिए, अपने आप को बदल डालने की कोशिश करिए कि चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूंगी। इसे मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा, महाभारत में पढ़ा भी है, और मैं बताऊं, मेरी तो वो आइडियल है द्रौपदी। मैं उनको आदर्श मानती हूँ। जब कभी मैं विपत्ति में फंसती हूँ, जब मुझे दुख आता है, जब मुझे कष्ट आता है, तो मैं मां कुंती और महारानी द्रौपदी को याद करती हूँ। महारानी द्रौपदी, जिनके बारे में आप जानते हो, जो सम्राट पांडु की पुत्र वधू थी, महाराज द्रुपद की पुत्री, अग्नि से उत्पन्न होने वाली पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन, गांडीव उठाने वाले अर्जुन की पत्नी, गदाधर भीम की पत्नी, और हमारे भगवान श्री कृष्ण के सखा। जब जो द्रौपदी स्वयं अग्नि से प्रकट हुई थी, जो सुंदरता में अनुपम थी, जब उन्हें संसार के लोगों ने, जब उनके घर वालों ने, जब उनके देवर ने ही उनके बाल को पकड़ करके, खींच करके और नंगा करना चाहा। समाज में, राजाओं का समाज था, महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी को हार गए थे, द्रौपदी को हार गए थे, जुआ में हार गए थे, जिसे कर्ण ने वेश्या कहकर के संबोधित किया था। दुर्योधन ने कहा था कि अरे 5 पतियों वाली, अगर तू छठी से विवाह कर लेगी तो तेरा क्या नुकसान हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि नंगा होने पर तेरी बदन कैसा दिखता है। ऐसी अशोभनीय अभद्र शब्दों का इस्तेमाल राजसभा में किया जा रहा था। द्रौपदी के केस पकड़ के खींचे जा रहे थे। द्रौपदी अपनी हिम्मत भर भीष्म पितामह से पूछ रही थी, पितामह आपके समाज में क्या हो रहा है? क्या राजाओं के घर ऐसा ही होता है? उसने अपनी ताकत भर भीष्म पितामह से पूछा, अपनी ताकत भर धृतराष्ट्र से पूछा, और सबके साथ उन्होंने प्रणाम करते हुए, अपने संस्कारों की परिचय देते हुए द्रौपदी ने सवाल जवाब किए। कहीं से उसे कोई आशा नहीं मिली, और दुशासन उसके चीर खींचने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। बस उसको अनुमति थी दुर्योधन की। दुर्योधन ने जैसे उसे कहा कि इस दासी का चीर खींच करके अभी के अभी नंगा करके
छोड़ दो, दिखा दो। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़े और वही कहा है, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, हे गोपाल, हे गिरधारी, हे केशव, हे मुरारी, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो। क्या हुआ? क्या देखा? चमत्कार हुआ ना। दुशासन खींचते खींचते उसके चीर हार गया, नंगा नहीं कर पाया, लाज बच गई। सिर झुक गया पितामह का, सिर झुक गया पांचों पांडवों का, सिर झुक गया सभासदों का। फिर भी द्रौपदी ने हार नहीं मानी और उसने प्रण किया कि जिसने मुझे अपनी जंघा ठोकी है नंगा करके बिठाने के लिए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिस दुशासन के गंदे हाथों ने हमारे बाल को पकड़ा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। और उसी जिद के साथ वह अज्ञातवास और वनवास का कष्ट को भोगते रहे। हार नहीं मानी। माता कुंती हार कभी नहीं मानी। विधवा हो गई थी, राजा कुंती भोज की पुत्री थी। वो 5 पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर भी जाकर के रह सकती थी, लेकिन नहीं रही। उन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्रों को अपने तरीके से पाला पोषा और संस्कारित किया। द्रौपदी उन्हीं की पुत्रवधू ने स्वयं को जीवित रखा, वो आत्महत्या नहीं की। हमारी बहनें, हमारी पुत्रियां कई बार परेशान हो जाती हैं और आत्महत्या जैसे विचार भी करने लगती हैं। मेरी प्यारी सखियों, हमारे प्यारे मित्रों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे विषम से विषम परिस्थिति आए, हम लोगों की परिस्थिति द्रौपदी की तरह तो नहीं आई है, अब तक नहीं आई है और परमात्मा न करे कि आए। तो जब वो जीवित रह करके अपने पथ पर सफल हुई हैं और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है, तो हम और आप एक छोटा सा कंपटीशन क्यों नहीं निकाल सकते? एक छोटा सा प्रतियोगिता परीक्षा दे करके हम सफल क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं, बशर्ते हम में लगन होना चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए, हमें उमंग होना चाहिए। अरे 24 घंटे तो परमात्मा ने हम सबके लिए दिया है, कोई गरीब हो अथवा कोई अमीर हो, 24 घंटा सबके पास है। भगवान ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, पक्षपात नहीं किया है। पक्षपात अगर हुआ है तो हमारे कर्मों के कारण। हमारे कर्म कैसे रहे हैं, हमारा प्रारब्ध कैसा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम ऐसा सोचें, हम और आप ऐसा सोचें कि अगर हम इतना भाग्यशाली होते ही तो सिल्वर स्पून इन द माउथ लेकर के पैदा होते, राजघराने में पैदा होते, सोने के पाले में झूलते, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब हमारी शादी एक सामान्य परिवार में हुई, जब मेरी पैदाइश एक सामान्य परिवार में हुई है, तो हम कैसे बहुत अच्छे की कामना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष के लिए हमें लगातार 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 मेहनत करनी पड़ेगी। दिन हो या रात हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी बच्चे पूछती मैडम टीजीटी की तैयारी कैसे करें, पीजीटी की तैयारी कैसे करें, नेट की तैयारी कैसे करें? 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 6 नंबर से रह जाते हैं। बेटा मैं कहती हूँ कहीं न कहीं आपकी कमी है, कहीं न कहीं हमारी कमी रही है, हमारी तैयारी में कहीं रही है, चुक में कहीं रही है, हमारे कंसेप्ट में कहीं कमी रही है। इसी कारण हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। ये कुछ बच्चे हमारे कहते हैं हमने रोल नंबर ही मैडम गलत तरीके से भर दिया, हमारे नंबर तो थे लेकिन हम वंचित रह गए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप यहाँ क्या घबरा गए? हमें घबराहट पर काबू पाना है। रोज सोचो, जीवन में हमें रोज की परीक्षा देनी है, हमें रोज का सफल होना है, हमें रोज परीक्षा देनी है। आप सोचो कि मॉर्निंग में उठते हैं, आज भी हमें कठिन परीक्षा पास करनी है शाम तक, और उस तरह से जैसे आप एग्जामिनेशन के दिनों में तैयारी करते हो, अगर उसी तरह की तैयारी आज भी करोगे तो आप पास हो जाओगे। तो मैं कह रही हूं आपको कि आप भूलो मत, आप अपनी चीजों को मत भूलो, हमेशा याद रखो। जो कठिन चीजें हैं लग रही हैं, याद नहीं हो रहा है, उसको आप एक पोस्टर में, एक चार्ट में लिख करके सामने दीवारों में टांग दो, आते जाते उस दीवारों को देखोगे, याद हो जाएगा। हाँ, अपने घर वाले कई लोग कटाक्ष भी करेंगे कि क्या कर रही है, इतना दिन पढ़ती है, उसको याद ही नहीं होता, तुम छोड़ दो पढ़ना, तुम छोड़ दो नौकरी करना,
क्या तुमसे नहीं होगा? तुम बच्चा पालो, तुम घर संभालो। ठीक है, अभी वक्त है, वो कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि अभी हम सफल नहीं हुए। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन वो हमारी जीत की गाथाएं गाएंगे, हर एक को जाके सुनाएंगे कि अरे मेरी बहू, अरे मेरी बेटी, जिसको जिसको जिसने इतनी संघर्ष करके इस मुकाम को पहुंचा है, इस सफलता की सीढ़ी को प्राप्त किया है। वही लोग कहेंगे जो आज आपको धुतकार रहे हैं, जो लोग आपको आज फटकार रहे हैं। इसलिए अपने आप को बदल डालो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अपने आप, जब परिस्थितियां हमारे काबू में नहीं होती हैं तो हमें अपने मन स्थिति को बदल देना चाहिए, अपने मन को बदल देना चाहिए। आप देखोगे दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं होता है। आप अपने घर में भी देखोगे, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने माँ को नहीं बदल सकते हो। जब किसी को हम नहीं बदल सकते हैं तो क्यों एनर्जी लगाएं उनको बदलने में? वो नहीं बदलेंगे, वो ढीठ है, नहीं बदलेंगे। बदलना किसको है? मुझे। बदलना किसको है? स्वयं को। बदलना किसको है? अपने आप को। जब अपने आप को आप बदलोगे, आप देखोगे मुकाम हासिल कर लोगे, सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर लोगे। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना होगा जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के बारे में सुना होगा जिन्हें बोलने नहीं आता था, वो बहुत बड़े वक्ता बन गए। कैसे बने? आपने कर्ण को देखा, कर्ण को तो मंजूषा में डाल दिया गया, उनकी मां ने उन्हें गंगा में फेंक दिया गया, लेकिन वो जाके पला भी किसके घर? सूत के घर में। शिक्षा ग्रहण की और निरंतर अभ्यास करता रहा, अभ्यास करते 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 करते, और आप ये देखो कि कर्ण के बारे में आज हम और आप सब जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते? उन्हें कौन सी भैया सोने की गद्दी मिली थी सोने के लिए? सूत के घर तो पला बढ़ा था। तो जब कर्ण अपनी मेहनत से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, जब परशुराम के कुटिया में जाकर के अपने आप को शिक्षा पाने के लिए तमाम तरह की हथकंडों को अपना सकता है, तो तब के जमाने में तो गुरु में इतनी ताकत होती थी कि वो अपनी विद्या वो छीन लेते थे। आज के गुरुओं में ना तो इतनी ताकत है कि विद्या को छीन ले। तो आप किताबों के माध्यम से, आप नेट के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के मन में कभी भी हीन भावना आए, कभी भी नकारात्मक भावना आए, तो आप माता सीता को याद कर लो। माता सीता जनक दुलारी थी भाई, जनक नंदिनी। प्रेग्नेंट हुई, कहां गई? जंगल में। किसके पास पली? किसके पास रही? वाल्मीकि के आश्रम में। क्या उस सुकुमारी कभी लकड़ी काटती थी? लकड़ी भी काटा, खाना भी पकाया, है ना? जो कुटिया में काम करने होते हैं, चक्की पीसना या दूसरे काम करना, वो भी उन्होंने किया। जब भगवान स्वयं जब इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने इतने कष्टों को देखा, तो हम तो सामान्य से इंसान हैं, हमें तो कष्टों को भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमें बस इतना ही करना है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आप देखोगे, याद करोगे कि वृंदा मैडम ने कहा था, वृंदा मैडम ने कहा था कि जो लोग आज आपको फटकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कल के दिन वही आपको ऐसे करेंगे, आपको प्रार्थना करेंगे, आपके चरण चूमेंगे। देखिएगा आप विश्वास तो करके देखो, एक बार बात मान के तो देखो, छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे बेटा, पढ़ाई छोड़ देगा, हार जाओगे, आपने उनको जिता दिया। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो हार जाओगे। जिता किसको दिया? जो आपको कह रहे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनको आपने मौका दे दिया। आप उनको बोलो मत कुछ कि मैं कर लूंगी, कुछ मत बोलो, किसी को कुछ नहीं कहना है। आप बस अपने प्रयत्न में, अपने प्रयास में निरंतर लगे रहना है और परमपिता परमेश्वर से, उस भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि भगवान मुझे इतनी ताकत दो, हे भगवान मुझे इतनी क्षमता दो, हे भगवान मुझे इतनी बल दीजिए, इतनी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि अपने सन्मार्ग पर मैं आगे से आगे बढ़ते चलूं और आगे से आगे चलते चलूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाजत।